परमात्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो अवतारवाद का भी विरोध उन्होंने किया है। इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल निराधार है कि भगवान तथागत बुद्ध या बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये बिल्कुल गलत है। किसको मारा किसने और हम उनकी जयंती मनाते हैं, उनके प्रोग्राम जाते हैं, तो ये हमारी मानसिक गुलामी है। तो इसे आज इस मौके पर हम सभी से निवेदन करेंगे कि भाई बाबा साहब के अगर आपको विकसित होना है, चलना है, तो बाबा साहब के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। जापान, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, कितना लंका, अभी नेपाल में आपने देखा, वो सरकार लंका की जो नेपाल की सरकार थी, वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रही थी। बृहद्रथ जो इन्होंने राम दिखाते हैं, ये उसने पुष्यमित्र शुंग है जिसको राम दिखाते हैं, पुष्यमित्र शुंग उनका फौज का सूबेदार था और उन्होंने उसकी हत्या की थी। तो 10 मौर्य वंशिक गुप्त राजा हैं, इसलिए उनको ये 10 रावण के दिखाते हैं। हमारी संस्कृति को चुराया है। नहीं, ये मेरे बस की बात है। और 1935 से लेकर के 14 अक्टूबर 1956 तक इतना जो समय लगाया बाबा साहब ने, वो हमारे समाज को समझने के लिए लगाया कि मेरा समाज कहां जा रहा है, कहां क्या कर रहा है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये बनाया उन्होंने कि ये जो समाज है, ये जो स्वर्ण वर्ग है, ब्राह्मणवादी समाज है, मंदिरों का समाज है, ये हमारे लोगों को कंट्रोल करेगा या नहीं करता, इनका सम्मान करेगा या नहीं करता। क्योंकि जब कई बार गांधी से बात होती थी बाबा साहब की, तो गांधी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे और बाबा साहब उसका डटकर विरोध करते थे। क्या जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निश्चित किया कि मैं 14 अक्टूबर 1956 को, 14 अक्टूबर इत्तेफाक है, लेकिन वो है अशोक विजयदशमी जो आज है, अशोक विजयदशमी, वो सही है, टाइम सही है, लेकिन इत्तेफाक वो 14 अक्टूबर 1956 था। 14 अक्टूबर 1956 पड़ गया। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने समाज को निकालने का प्रयास करूंगा। फिर भी उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया और उन्होंने अपने समाज को 10 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिलाई। 22 प्रतिज्ञाएं, जो व्यक्ति 22 प्रतिज्ञा लेगा उसका मानसिक गुलामी समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगा और वो बाबा साहब का न्याय हो जाएगा। हमारे साथी ऐसे हमारे बुद्ध विहार है, जहां बुद्ध विहार भी नहीं है, लेकिन हर संडे में 100 लोग आते हैं। डाबड़ी मोड़ का उदाहरण है, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई बुद्ध विहार हैं, बस 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और कितने बुद्ध विहार ऐसे हैं जहां बुद्ध विहार बढ़िया बने हुए हैं, लोग वहां पर नहीं जाते। श्रद्धा नहीं है हमारी धर्म में, बाबा साहब में हमारी श्रद्धा नहीं है। तो बताइए श्रद्धा हमारी किस में होगी, किसमें श्रद्धा होगी? अगर वो ब्राह्मण ये कहता है कि भारत का सूर्यप्रकाश क्रांति नहीं करेगा, तो वो गलत नहीं कहता, वो बिल्कुल सही कहता है। आज गलियों में देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसको पता नहीं है, उसमें हमारे सारे सूर्यप्रकाश लोग सारे लोग वहीं पर जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए हम सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आज जो बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञा दी है, वो प्रतिज्ञा बहुत अहम प्रतिज्ञा है और हमें अपने कंठस्थ करना है, हमको उतारना है। और कम से कम एक प्रतिज्ञा ये भी करके जाइए कि जो हमारे पड़ोस में रहता है हम उसको समझाने का प्रयास करें। एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे समाज की और भी है, हम कार्यक्रमों में जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं ले जाते, अपने मिसेज को, पत्नी को नहीं ले जाते। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बौद्ध धर्म में आपके मिसेज तो मानती नहीं, खुद कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मानती नहीं, बच्चे मानते ही नहीं। जब तुम अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाओगे तो बताओ बच्चे कैसे सीखेंगे? जितनी महिलाएं आज आई हुई हैं, ये इसलिए सीखी हुई हैं कि इनके परिवार वाले जागरूक हैं और अपनी महिलाओं को उन्होंने
जागरूक किया है, इसलिए इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आके इकट्ठी हुई हैं। तो ये बाबा साहब का सपना था और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना साकार हो। और आज बुद्धिस्ट सोसाइटी के इस फंक्शन में इस उद्देश्य से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज सब अपने पड़ोस में अपने साथ में रह करके बाबा साहब की कहानी सुनाएं, बाबा साहब की पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। मैं खुद अपने घर में अपने पोते को बताता हूँ कि बाबा साहब से बड़ा इस दुनिया में पढ़ा लिखा कोई भी आदमी नहीं है। जिसके पास 32 डिग्रियां हो ऐसा कोई संसार आदमी ना है और ना आगे होने की संभावना है। ये बाबा साहब का चमत्कार है, बाबा साहब की कृति है। जब हम उसको नहीं मान सकते और आज जिसने अपनी घरवाली को त्याग दिया, जिनको अपने बच्चों को पता नहीं, जिनको कितनी क्रियाएं हैं आज उनके करने में पता नहीं कि किसको मारा किसने, और हम उनकी जयंती मनाते हैं, उनके प्रोग्राम जाते हैं, तो ये हमारी मानसिक गुलामी है। तो इसे आज इस मौके पर हम सभी से निवेदन करेंगे कि भाई बाबा साहब के अगर आपको विकसित होना है, चलना है, तो बाबा साहब के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। जापान, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, कितना लंका, अभी नेपाल में आपने देखा, वो सरकार लंका की जो नेपाल की सरकार थी वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रही थी, और आपने देखा कि नेपाल में उसका क्या हाल हुआ। तैयार रहिए, मजबूती दिखाइए, कोशिश कीजिए और बाबा साहब को सिद्धांत को घर घर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अपने हर बुद्ध विहार से स्लोगन निकालिए, हर बुद्ध विहार से स्लोगन निकालिए और अपनी कॉलोनी में बांटिए। बुद्ध ही धम्म है, बुद्ध ही विशेष है, बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही सत्य है। इस प्रकार के स्लोगन्स आप अपने बुद्ध विहारों में बांटिए, घर घर चिपकाइए, और जब तक आप करेंगे तब हमारे लोगों की जान खुलेगी और हम बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे। हमने धम्म को एक बार हमने त्रिशरण पंचशील लिया है, लेकिन हम दोबारा लेंगे त्रिशरण पंचशील, और लेने के बाद फिर हम 22 प्रतिज्ञा लेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जब तक त्रिशरण पंचशील हो आप बैठे रहें, उसके बाद आप सब लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के 22 प्रतिज्ञा लेंगे। भंते जी से निवेदन है, प्लीज भंते जी सारे आ जाइए और भाई हमें त्रिशरण पंचशील दिलाइए। सभी आ जाइए। परमात्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो अवतारवाद का भी विरोध उन्होंने किया है। इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल निराधार है कि भगवान तथागत बुद्ध या बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये बिल्कुल गलत है। को पूज रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, दशहरा देखिए, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से, हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति चुराई है। कैसे चुराई है? 2 कारण है रावण के 10 सिर बनाने के, जो इन्होंने बताया है, जो हमारी संस्कृति में है। पहले तो ये है कि 10 मौर्य शासक थे, मौर्य वंश के 10 शासक थे, और 10वें शासक को जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ जो इन्होंने राम दिखाते हैं, ये उसने पुष्यमित्र शुंग है, जिसको राम दिखाते हैं, पुष्यमित्र शुंग उनका फौज का सूबेदार था और उन्होंने उसकी हत्या की थी। तो 10 मौर्य वंशिक गुप्त राजा हैं, इसलिए उनको ये 10 से रावण के दिखाते हैं। हमारी संस्कृति को चुराया है। यहाँ 10 पारमिता भी हमारी हैं, उन पारमिताओं की चोरी भी इन्होंने की है, तो इसीलिए 10 सिर के वाले ये कहानी सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।